दुनिया का कोई भी बिजनेस क्यों ना हो या कोई भी जॉब हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स मिल जाएंगे। कुछ अच्छे, कुछ खराबियां आपको दिख जाएंगी। तो वैसे ही फ्रीलांसिंग भी है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से चीजें आपको अच्छी लगती है फ्रीलांसिंग की, और कौन कौन से चीजें जो आपको बुरी लगती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रीलांसिंग की कुछ चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो सारी चीजें अगर नहीं होता तो काफी अच्छा होता फ्रीलांसिंग करना। और उसके पहले मैं बात करूंगा कुछ चीजें जो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो कौन सी चीजें हैं, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं फ्रीलांसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूं, और इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जाएगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं भी हेल्प करता हूँ कुछ लोगों को जो भी फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं अपने जॉब के साथ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं, तो जरूर जरूर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ चीजें के बारे में बात करूंगा कि फ्रीलांसिंग की वो सारी चीजें जो मुझे काफी अच्छा लगता है, वो है इसका फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। मैं कभी भी काम करता हूँ, रात के 2 बजे भी उठ के काम कर सकता हूँ, या सुबह के 3 बजे भी, या मैं सुबह के 6 बजे काम कर सकता हूँ, या शाम के 4 बजे से काम करना शुरू करता हूँ। मुझे कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है मोस्टली वो यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए है, और उनका टाइम डिफरेंट होता है। लेकिन मैं उनका काम उनके बोलने से पहले कर देता हूँ, एडवांस में कर देता हूँ, तो वो काफी खुश होते हैं। कोई कोई चीजें होती है, कभी कभी होता है ऐसा कि मैं उनको बोलने के बाद ही मैं उसका काम करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% टाइम मैं उनका काम उनके बोलने से पहले कर देता हूँ एडवांस में। दूसरा है आपका नो प्लेस, नो फिक्स प्लेस। मतलब कोई आपका कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं से भी मैं कर सकता हूँ, ट्रैवल करके कर सकता हूँ। कहीं भी मैं बैठा हूं, मैं उनका काम इजीली कर सकता हूँ। कोई लिमिट नहीं है इनकम करने का। एक जॉब की तरह मैं 8 से 10 साल जॉब किया हूँ, और जॉब करने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि जॉब में आप कितना भी चाहें, आप उतना इनकम नहीं कर सकते। एक जॉब आपको 25 से 30 हजार दे सकता, 35 हजार, अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो 50 हजार आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ऑब्वियसली, और आपका जो इनकम है वो फिक्स्ड रहता है। अगर आपके जॉब प्रोफाइल में इंसेंटिव ऐड है तो शायद आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, अच्छा काम करोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा एंड ऑफ द ईयर। लेकिन आप अगर इनकम डबल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? इसके लिए ये फ्रीलांसिंग करना बहुत ही बेस्ट आइडिया है। बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप अपना इनकम सिर्फ 1-2 महीने 3 महीने में लाखों रुपया कर सकते हैं। और ये होता है, ये पहले मुझे नहीं लगता था पॉसिबल, लेकिन अभी 1-2 महीने से ये चीजें मुझे दिख रही है पॉसिबल हो सकता है, अगर आप इसके वेज आप जान लेते हैं तो। कुछ और चीज है, काफी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे काफी अच्छा लगता है फ्रीलांसिंग का। दूसरा बात ये है कि आपका जो इनकम है वो आप सिर्फ मंथली नहीं करते हैं। आपके इनकम हफ्ते में एक बार आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, और महीने के आपके 4 से 5 बार इनकम कर सकते हैं। तो कभी भी आपका जो है कैश का क्रंच नहीं होगा। कभी भी आप ऐसा सिचुएशन नहीं होंगे जब आपके बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। राइट। और बहुत ही खुशी महसूस होती है जब भी आपको देख ईमेल आता है या मैसेज आता है बैंक से। मतलब हफ्ते में अगर 2 बार भी आपको ईमेल और मैसेज आ जाता है तो कितनी बड़ी खुशी की बात होती है, राइट। तो आप हमेशा खुश रहते हैं जब भी एक नया पेमेंट आता है नए क्लाइंट के साथ। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ल्ड, आपको रिवॉर्ड और रिकग्निशन इजीली मिल जाता है। कोई भी क्लाइंट जब आपका काम देखता है, आप एडवांस में अगर किसी का काम कोई एक काम करने बोलता है, आप उसके 3 काम कर देते हो, तो वो इंसान या वो क्लाइंट बहुत खुश रहता है। वो थैंक यू बार बार आपको बोलेगा, अ, और बहुत सारे वर्ड यूज करेंगे जो आप कभी काम पे कभी नहीं सुनेंगे। आपके मैनेजर कितना भी आप काम कर लो, हो सकता है थैंक यू, दैट्स ग्रेट, इनक्रेडिबल, ये सारे वर्ड यूज कर लेगा, लेकिन आपके बारे में थैंक यू सो मच, यू आर एंजल, यू आर इनक्रेडिबल, यू आर क्रेजी, और या आ, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो मेरे क्लाइंट्स यूज करते हैं मेरा काम देखने के बाद, वो नहीं होता है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है फ्रीलांसिंग में। आप हर रोज नए चीज सीखते हो। अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, आप अगर आप इसको चैलेंज एज ए चैलेंज लेते लेते हो, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हर रोज आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और सीख सकते हो। ये सारी चीजें मुझे जो मुझे काफी अच्छी लगती है फ्रीलांसिंग की। कुछ चीजें जो मुझे फ्रीलांसिंग की अच्छी नहीं लगती है, वो सबसे
बड़ा चीज ये है कि आपका क्लाइंट कोई फिक्स नहीं रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड रखते हो, या कैसे उनको अपने काम के प्रति, अपने काम के ऊपर खुश रखते हो। आप हमेशा उसको ज्यादा काम करके दो जितना वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। आप कम बोलो लेकिन काम ज्यादा करो, इससे हमेशा वो खुश रहेगा। अगर आप ज्यादा बोल देते हैं और काम उतना नहीं करते, उस लेवल पे करते हैं उतना ही करते हैं, तो वो उतना खुश नहीं होगा। तो आपका कंपटीशन हमेशा रहता है काम पे आपको, वैसे जॉब पे भी आपको कंपटीशन ही रहता है। हो सके आपका जॉब 1 महीना 2 महीना आपको देख ले, आप जो नॉर्मल काम करने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर नहीं होता ऐसा। तो आपका नहीं मालूम रहता कब आपका क्लाइंट बोलेगा कि वो ब्रेक ब्रेक लेना चाहता है। तो ऐसे क्वालिटी क्लाइंट आपको ढूंढनी चाहिए जो जो सीरियस हो अपने बिजनेस में। तभी आप उस क्लाइंट के साथ ज्यादा लंबा काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एक चीज है क्लाइंट के अलावा आपको फ्रीलांसिंग में जैसे टाइम बहुत मिलता है, तो आप अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपका टाइम मिसयूज हो सकता है। आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कब आपका टाइम खत्म हो गया, और एंड ऑफ द डे आप रियलाइज करेंगे कि आपका काम जो 2 घंटे में हो सकता है, मतलब जो आपका काम रात के 1 बजे तक खत्म हो सकता था, या 12 बजे तक ही खत्म हो सकता था, या दोपहर के 2 बजे तक खत्म हो सकता था, वो आपको रात के 12 बजे तक करना पड़ रहा है, या 1 बजे तक। ऐसा कभी कभी मेरे साथ होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे एक डिमेरिट्स बोलूंगा। ये मेरी गलती हो सकती है, या मैं अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाता हूँ, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसे में आप अपने टाइम का मिसयूज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, आपको अपने क्लाइंट के साथ हमेशा फॉलोअप करना पड़ता है, और उनको काम देने के लिए, उनका काम बताने के लिए कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। और इसके अलावा जब भी पेमेंट का टाइम आता है, कोई कोई ऐसे क्लाइंट होते हैं कि आपको एडवांस में पेमेंट कर देते हो, तो मैं सबसे पहले एडवांस में ही पेमेंट लेता हूँ मोस्टली। मतलब जो भी नए क्लाइंट होते हैं, अगर 2 3 महीना 4 महीना के बाद मैं ट्राई करता हूँ कि एडवांस नहीं भी देता तो चल जाता है, लेकिन डिले नहीं होना चाहिए। आपके पेमेंट में अगर डिले हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आपको बार बार उनको फॉलो अप करना पड़ता है, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, और बुरा भी लगता है कि पैसे के लिए आपको इतना फॉलोअप करना पड़ रहा है। लेकिन पैसे की बात है, ऑब्वियसली अगर कोई आगे वाला इंसान पैसे को बहुत ज्यादा मोहताज तवज्जो दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है पैसे को, वो नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसी आपको फील हो रही है कि पैसे के बारे में कुछ ज्यादा ही वो आ, मतलब आ, पैसे के मामले में वो ज्यादा सीरियस है, वो अपना ही पैसा समझता है कि मेरा ही पैसा इंपॉर्टेंट है, अगले वाले इंसान का पैसा इंपॉर्टेंट है। वैसे में आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। कभी भी पैसा लेट होता है तो हर रोज फॉलोअप ना करें, हर दूसरे दिन तीसरे दिन में आप जरूर फॉलोअप करें, तो जरूर अच्छा होगा। और आप ऐसे डायरेक्टली ना पूछे कि आपका पैसा आपने पेमेंट किया क्या, आप ऐसे कुछ और तरीके भी हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या आपका कुछ प्रॉब्लम है। मैं सोचा हूँ कि आप शायद पैसे भेज दिए हो, हैव यू सेंड एनी मनी, हैव यू सेंड दैट मनी। या आप उनको इनवॉइस भेजिए, एडिटेड इनवॉइस भेजिए, चेंजेस कीजिए कुछ कि मैंने ये चेंजेस किया है वीडियो इनवॉइस में, मैंने ये चेंजेस लाया है, तो आप उतना ज्यादा पैसा मत भेजिए, इतना भेज दीजिए, आप 2 बार में भेज दीजिए अगर आप एक बार में नहीं भेज पा रहे तो। ये सारे अगर आप फॉलोअप के तरीके यूज करते हो तो आपका कोई डिफिकल्ट नहीं है ये फ्रीलांसिंग। जी हाँ, लेकिन बहुत लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग में नए हो, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप बहुत दिक्कत हो सकता है वैसे भी। तो इतना ही बताना चाहूंगा। होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आपका कुछ नहीं जाता है इससे। और जी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा हर बार नए वीडियो लाने के लिए, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।